आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे व्यापारियों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं इस समय साहब लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है और हमारा दर्द कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ भी मैंने जब वीडियो डाली, बहुत सारी वीडियोस मैं लगातार बना रहा हूँ मनी मैनेजमेंट पर, बिजनेस मैनेजमेंट पर, वहां पर भी काफी व्यापारियों ने आकर कहा कि सर समस्या ये है कि लोग फ्री में सामान चाहते हैं, पैसा देना नहीं चाहते, लोगों की नीयत खराब हो गई है, लोग पैसा देने को तैयार नहीं। साथियों, मैं इस बात को तो स्वीकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति की नीयत खराब हो गई या हर व्यक्ति पैसा देने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, तंगी है, पैसा कम है। और जब पैसा कम होता है, यही रिसेशन का इंडिकेशन भी है कि लोगों की परचेज पार नहीं है। लोग जरूरत की चीजें तो खरीद रहे हैं जो उनको जरूरत लग रही है, लेकिन जो लग्जरी थी, जो एक्स्ट्रा चीजें थी, जो ज्यादा घूमना फिरना था, अब उस चीजों को लोग कम करते जा रहे हैं। लोग दिखाते हैं कि किसी मिठाई की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, कई दिखाते हैं किसी मार्केट में कोई छोले वाला, खोमचे वाला कोई है, कोई मोबाइल फोन का एसेसरी वाला है या कोई मोबाइल फोन की शॉप है, वहां पर बहुत भीड़ है। असल में हो क्या रहा है, 1% लोगों के पास बहुत पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, वो खाने में भी खर्च कर रहे हैं, बाकी चीजों में खर्च कर रहे हैं, और बाकी 90%, 99% लोगों के पास पैसे की कमी पड़ गई, स्कैरिसिटी हो गई है। तो ये भी व्यापारियों की बात सही है कि व्यापार नहीं है, लिक्विडिटी कम है, और ये भी सही है कि लोगों की परचेस पावर कम हुई है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? खाली बैठे रहने से, इंतजार करने से कि मार्केट सुधर जाएगी, सरकार कोई नई नीति बना देगी, सरकार की नीति के कारण कुछ बदलाव आ जाएगा, अचानक तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब हमें क्या करना है? अपने लेवल पर 2-3 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है, अगर आपका मार्केट में पैसा फंस रहा है या लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये देखिए क्या आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में कोई बदलाव करके लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे? क्या आपकी पेमेंट की टर्म्स में कुछ चेंज किया जा सकता है? क्या अगर कोई और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा सकता है? अगर कोई प्री पेमेंट देता है तो क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर के काम हो सकता है? अगर आपका पैसा फंस रहा है, लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में कोई बदलाव करके, आपके प्रोडक्ट को बदल के, आपके काम करने के ढंग को बदलकर, वहीं पर कुछ नया करके। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ी दुकान है और काम आधे में हो सकता है, तो आधे में कुछ और किया जा सकता है। तो कोई किसी और चीज को वहाँ आउटसोर्स कर दिया जाए, या कोई और प्रोडक्ट बना दिया जाए, या किसी और कंपनी को वो स्पेस दे दिया जाए, जिससे कि फुटफॉल बढ़ता रहे। कई ऐसे दुकानें हैं जहां पर एक प्रोडक्ट होता है जो उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है, तो आप अपना कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट चलाइए जिसके लिए आपको मार्जिन कम हो, या लॉस में भी बेचना पड़े तो लॉस में बेचिए, लेकिन कम से कम ग्राहक आए। जब ग्राहक आएगा आपके पास, तो और भी बहुत सारी चीजें लेकर के जा सकता है आपके पास, और बहुत सारी चीजों में पैसा कमाने का, मार्जिन लेने का स्पेस बना रहेगा। ग्राहक ही नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे? तो अपने आप पर कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाइए, फ्लैगशिप सर्विस बनाइए, कुछ ऐसा जिससे कि कस्टमर को वाव निकलता है मुंह से, या वाव फैक्टर होता है, जिससे कि कस्टमर को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लोग एक तो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं, तो वो ऑफलाइन क्यों आए? वहां शॉप पर ऐसा क्या एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला है जो उनको ऑनलाइन नहीं मिलने वाला? क्योंकि व्यक्ति समय भी लगाएगा, अपने संसाधन भी लगाएगा, उसके बाद वो आपकी दुकान पर आ रहा है, आपके शोरूम में आ रहा है, तो वो क्यों आए, आपके यहाँ क्यों आए? कुछ तो एड ऑन करना पड़ेगा। यदि वही करते रहे जो आज तक किया है, वही मिलेगा जो आज तक मिला है। रोते रहने से, परेशान होने से, दिक्कत को बताने से, समस्याओं पर फोकस करने से समस्याएं बड़ी हो जाती हैं साहब। अगर आप वाकई पैसे की दिक्कत से जूझ रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके पास रिकवरी नहीं आ रही है, आपके पास लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पैसा फंस रहा है मार्केट में, तो खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से, रोते रहने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। बजाय रोने के, बजाय परेशान होने के, समस्या पर फोकस करने की बजाय समाधानों पर फोकस करिए। आपका अपना समय, अपने संसाधन, अपनी सारी चीजें समस्या के समाधान करने पर लगाइए, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर पैसा लोग नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं तो खर्च कर रहे हैं। क्या आपकी जो निश मार्केट है, या जो आपका कस्टमर बेस है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है कि नहीं है? उसे और ज्यादा सेटिस्फाई कैसे किया जा सकता है? वो रेफरल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो किसी को आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके पास फॉलोअप और फीडबैक मैकेनिज्म है कि नहीं है? क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई है कि नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में, मेरी सर्विस में उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो क्या बदलाव करना चाहता है, उसे क्या और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्या एड ऑन मिलना चाहिए। अपने यहाँ पर एक पेपर रखिए और कस्टमर से पूछिए, और सिर्फ 1 मिनट का सर्वे जिसमें 5-6 क्वेश्चन हो कि आपको यहाँ क्या चीज ज्यादा बेहतर लगती है,
आप यहाँ आना पसंद करेंगे या मैं आपको घर पर सर्विस अगर भिजवाऊं या प्रोडक्ट भिजवाऊं, वहां देख करके आप फाइनल करना पसंद करेंगे, तो अगली बार से हम घर भिजवा देंगे। हम आपको फॉलोअप या फीडबैक के लिए फोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने किसी को रिकमेंड करना है तो रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कितने चांसेस हैं रिकमेंड करने के? आपका फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, यूट्यूब पर है, क्या उनके लिंक उनके पास है? क्या वो आपके शॉप की वेबसाइट के बारे में, आपके बारे में ऑनलाइन ज्यादा सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या वेबसाइट टेक्नो सेवी है या टेक्नो फ्रेंडली है कि नहीं है? क्या कस्टमर फ्रेंडली है कि नहीं है? क्या पेमेंट का सिस्टम ठीक है कि नहीं है? क्या समय पर जो डिस्काउंट या ऑफर्स होने चाहिए वो ऑफर से डिस्काउंट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? आप ऑफर या डिस्काउंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? इन पर दिमाग लगाइए, बजाय कि रोते रहने के लिए। पैसा नहीं है, मार्केट में दिक्कत है, मैं जानता हूं, मार्केट में तंगी चल रही है, मैं जानता हूं, व्यापार कम हो गए, मैं जानता हूं, लेकिन इसके अर्थ ये नहीं है कि हम रोने लग जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खाली बैठ जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ शिकायत करते रहें। अपने लेवल पर भी हमें प्रयास करने की जरूरत है, सरकार से भी अपील करने की जरूरत है कि सरकार भी व्यापारियों का दुख दर्द समझे, व्यापारियों की समस्याओं को समझे और कोई समाधान निकाले, कोई ना कोई रास्ता निकाले। जब तक सरकार नहीं निकाल रही है तब तक व्यापारियों की जिम्मेदारी बनती है अपने स्तर पर वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें, अपने स्तर पर रोज बदलाव करने के लिए प्रयास करें। कस्टमर को बुरा कह देने से मार्केट में लोग पैसा मारना चाहते हैं, लोग पैसा देना नहीं चाहते हैं, लोग फ्री में सामान चाहते हैं, ऐसा बोलने से, इस साइकोलॉजी से तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कस्टमर को बुरा बोलने लगेंगे, कस्टमर को बुरा मानने लगेंगे, कस्टमर को बुरी निगाह से देखने लगेंगे, कस्टमर के अंदर वो नेगेटिव वाइब्रेशन आनी शुरू होगी और आपसे कस्टमर दूर भागता चला जाएगा। फिर और घाटा होगा और नुकसान होगा और व्यापार बंद होने की कगार पर भी आ सकता है।